हेलो बच्चों, कैसे हैं। थोड़ा मोबाइल की कुछ प्रॉब्लम से हम लोग वीडियो एक दो दिन नहीं बना पाए। अब मोबाइल हो गया है, दूसरा मोबाइल एक लिए हैं, तो अब वीडियो प्रॉपर आप लोग को बनेगा। अगर बीच में एक दो दिन गैप हो जा रहा है तो चिंता नहीं करना है, कोई काम आ जाता है बीच बीच में। हम लोग देखिए लेक्चर 4 पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। और पार्ट 4 में हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़े थे। प्रोडक्ट रूल एकदम एक बार डिवाइड मार लीजिए लोग, फिर से प्रोडक्ट रूल, या इसी को मल्टीपल रूल भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे, एक बार याद दिला देते हैं। y बराबर u डॉट v होता है, u डॉट v, और u को पहला मानिए और v को दूसरा मानिए। और इसका डेरिवेशन जब करते हैं dy बाई dx, तो इसमें रूल कहता है कि पहले वाला को एक बार बाहर लिख दीजिए, तो पहले वाला को एक बार बाहर लिख दिए और दूसरा वाला को ये डेरिवेशन वाले मशीन में डाल दीजिए, तो डाल दिए बटा dx, ये डेरिवेशन में हो गया। अब यहां से कहता है प्लस लगाइए, तो प्लस लगा दिए। अब इसके बाद कहता है कि फिर दूसरा वाला को बाहर करिए, याद देखिए दूसरा वाला अंदर है, तो अब दूसरा वाला को बाहर कर दीजिए और पहला वाला को अंदर डाल दीजिए, अब बटा dx। यही फार्मूला है आप लोग को प्रोडक्ट रूल का। इस पर क्वेश्चन हमने पिछले 2 गो किए हैं लेक्चर 4 में, यानी पार्ट 4 है। यूट्यूब पर मोशन फिजिक्स क्लासेस से है आपका, वहां देखिएगा। पार्ट 4 में इस पर हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी फिर प्यारी सी क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, यही आपका फार्मूला था। और अब करना क्या है, एक फार्मूला पीछे बता दिए हैं। अगर वीडियो पीछे वाला नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सब जुड़ा है एक दूसरे से। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत होगा। आप लोग का आज पार्ट 5 चलने वाला है और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए y बराबर, एक क्वेश्चन सिंपल सा फिर लेते हैं, x² x + 1 और x + 5। बहुत छोटी सी क्वेश्चन है और सिंपल है। इसमें बोल देगा आपको फाइंड करने के लिए, इसमें बोलेगा फाइंड करने के लिए dy बाई dx, यही निकालने के लिए आपके पूछ देगा कि फाइंड dy बाई dx करें। तो आप देखिएगा जब भी गुना में हो, यानी प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है गुना में हो, कोष्ट में बंद रहेगा या नहीं भी हो सकता, लेकिन गुना में हो सकता है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा अगर देखेंगे तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल पर लग जाएगा। और जब ये प्रोडक्ट रूल पर आ जाए तो पहले वाला को 1 मानिएगा और बाद वाला को सेकंड मानिएगा, दूसरा। और फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन में आइए, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का फंक्शन है तो x में, अगर z रहता तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। अब जिसके रिस्पेक्ट में ऐसे करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में है, x का फंक्शन है, तो यहां करेंगे dy बाई dx। अब आइए y के जगह पे ये दोनों है तो यहां से पुट कर सकते हैं y के जगह पे कितना, x² x + 1 और यहां से कोष्ट बंद कर दीजिए x + 5 और बटा में डाल दीजिए dx। इसको पहला मानिए, इसको सेकेंड क्वेश्चन में माने हैं, अपने मन में मानना है। अगर एक बार अपने मन में मान लिए क्वेश्चन बन गया। अब करना क्या रहता है, पहले वाला को बाहर लिखते हैं। पीछे बताए हैं पिछले लेक्चर में कि फर्स्ट वाला को बाहर कर दीजिए, तो आइए इसको पहले बाहर लिख लिए और सेकेंड वाला को डेरिवेशन में एक बार लिखिए। तो सेकेंड वाला को एक बार हम डेरिवेशन में यहां से देखिए लिख लिए और प्लस लगा दिए। अब फिर ये सेकेंड वाला को एक बार बाहर लिखिए और एक बार फर्स्ट वाला को अंदर डेरिवेशन में डाल दीजिए।
यही आपका फार्मूला पर सेट हो गया क्वेश्चन। अब एक बार फार्मूला पर सेट हो गया, ये देखिए ये पहला था और ये दूसरा, अब ये दूसरा बाहर आ गया, पहले का अंदर आ गया। एक बार फार्मूला में सेट हो गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब करना क्या है भाई, यहां से भाई बाहर वाला के एकदम छूना मना है। रोड पर चल रहे हैं, अगर बाहर वाला को छू दिए तो आपको कुछ अलग व्यवहार हो सकता है, तो इसलिए बाहर वाला को छूना मना है, अंदर वाला को छूइए। अंदर वाला का ही कोई काम किया जाता है, बाहर वाला गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी के अंदर गए तो आपका बखौर छूट जाएगा, तो इसके लिए कोई छेड़छाड़ नहीं। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है तो अंदर, ये बाहर है तो सिंपल लिख दीजिए। अब अंदर वाला को काम करिए, यहां से एक 2 स्टेप है तो 2 स्टेप में तोड़ दीजिए। dx बटा dx प्लस d5 बटा dx, पोस्ट बंद कर दीजिए। प्लस में आइए, यहां से x प्लस 5, और देखिए 1 2 3 स्टेप है तो 3 स्टेप में इसको तोड़ दीजिए। ये सब बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, 3 गो 4 गो जो लेक्चर पढ़े हैं इसमें ये सब एडिशन रूल पर अभी अब बनने लगा। तो 3 स्टेप था तो 3 स्टेप में तोड़ दिए। अब देखिए जब एक बार फार्मूला में तोड़ दिए तो करना क्या रहता है, आपको यहां से सिंपल फार्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये बाहर वाला को कभी नहीं छूना है। और ये dx बाई dx का मान हम पीछे लेक्चर में बहुत बताए हैं, 1 होता है, सेम रहता है तो 1 होता है। कोई भी कांस्टेंट मान का 0 होता है, 5 कांस्टेंट है तो 0 आता है। प्लस x प्लस 5 है तो रहने दीजिए। यहां से देखिए पावर 2 है तो 2 आगे आता है, x लिखते हैं, उस पावर में से 1 को घटा देते हैं। प्लस dx बाई dx का मान 1 लिखते हैं, प्लस कोई भी कांस्टेंट मान हो उसका 0 लिखते हैं। अब यहां से भाई देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहां से बच जाएगा 1, और यहां से आपका बच जाएगा x प्लस 5, पोस्ट बंद। यहां से फिर क्या बचेगा, ये 2x के पावर 1 बच जाएगा, अब प्लस 1, क्यों 2 में से 1 घटेगा तो 1। अब देखिए 1 में सबसे मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 आएगा, और यहां से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो x में 2x से करिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x में x स्क्वायर और 2 है तो 2, तो 2x स्क्वायर। फिर x में 1 से करिएगा तो 1x आएगा। अब इसका काम दोनों में हो गया। अब इससे करिए 5 दूना 10 तो 10x, और 5 में 1 से करिएगा तो 5। अब क्या किया जाता है, इसमें पावर देखा जाता है, सेम कास्ट जो रहता है सीधे जोड़ देते हैं। तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस x अब प्लस 10 तो 10x 11x 11 12x तो 12x हो गया, और प्लस 1 है 1 और 5 एक 6 हो गया। आपका आंसर आ गया, यहीं से dy बाई dx का आंसर आ गया। छाप लीजिए लोग प्रेम से। अब ये हम लोग का एकदम बेसिक लेवल है, इसके आगे अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो घंटी टाइप का लोकेशन दिखता है उसको भी दबाइए, और शेयर करिए लोग दोस्तों में। आप लोग अगर कॉपरेट करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं लोग, और धीरे धीरे आगे ऐसा ही वीडियो आते रहेगा रेगुलर, आप लोग चिंता नहीं करिएगा। अब आइए अगला एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं। y बराबर मान लीजिए √x प्लस 1 हो, और पोस्ट में x स्क्वायर x सिंपल हो। इसका अगर फाइंड करने के लिए dy बाई dx बोल दे, यानी डिफरेंशिएशन बोल दे। dy बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन होता है।
तो हम आप लोग को पिछले लेक्चर में बहुत सारा रूट का क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें हम बताए थे कि रूट में जो भी रहे उसको सॉल्यूशन करने से पहले रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे ट्राई करिएगा, आंसर आएगा नहीं, फॉर्मूला में सेट नहीं हो पाएगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो इससे झंझट से हटने के लिए सिंपल एक स्टेप क्या करते हैं, जितना रूट में रहता है ना रूट का पावर में भेज देते हैं। तो पावर इसका हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस x प्लस 1 कोष्ट 1। अब यहां से x स्क्वायर x प्लस 1। अब देखिए रूट x रहता है तो इसको लिख सकते हैं पावर में 1/2, इसीलिए रूट x को x के पावर 1/2। अब सब पावर में आ गया, एक सीरीज में आ गया, तो हमारा क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। यहां से फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए और सॉल्यूशन करिए डिफरेंशिएशन, यानी dy/dx निकालना है। तो आप क्या करिएगा, y के जगह पर जितना है लिखिए, तो x के पावर 1/2 प्लस x प्लस 1 कोष्ट बंद, और फिर यहां से x स्क्वायर प्लस x कोष्ट बंद कर दीजिए। अब बाटा में dx कर दीजिए। अब अपने मन में इसको पहला मानना है, इसको दूसरा मानना है। पहले वाला को बाहर लिखना है, इस फर्स्ट वाला को यहां से बाहर लिख लिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंड वाला को एक बार डेरिवेशन में लिख दीजिए। डेरिवेशन में x स्क्वायर x अब बाटा dx, इसके बाद प्लस लिखते हैं तो प्लस लिख दिए। अब फिर सेकेंड वाला को एक बार बाहर लिखिए और फर्स्ट वाला को एक बार डेरिवेशन में डाल दीजिए। अब यहां से भाई देखिए, अब बाटा में dx एक बार फार्मूला में सेट हो गया कि हमारा काम बन गया। तो आप देखिए, तो फिर रूट x लिख सकते हैं कि नहीं, पावर में इतना है तो सिंपल बाहर आएगा तो इतना ही रहने देते हैं, इसको रूट में डाल दिए। अब आइए, ये दो पार्ट में है तो दो पार्ट में तोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अब हम डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं इस तरह तोड़कर। तो आप लोग इसमें समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। पावर आगे जाता है, इस पावर में से 1 घट जाता है, जितना बाहर था इतना सिंपल लिख दिए। 1 2 3 स्टेप है तो 3 स्टेप में तोड़ दीजिए। बाटा dx प्लस dx बाटा dx प्लस 1 d1 बाटा dx और कोष्ट बंद कर दीजिए। अब यहां से देखिए भाई, जो है बाहर उसको सिंपल लिखते जाइए, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। और यहां से आप देखिए पावर कितना है, 2 है तो 2 आगे आएगा, x को x लिखेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, dx/dx का मान 1 होता है, कोष्ट बंद, प्लस x स्क्वायर प्लस x है, कोष्ट बंद कर दीजिए। यहां से देखिए पावर 1/2 है और पावर में से 1 को घटा देंगे। यही तो रूल है, dx/dx का मान 1 होता है और कोई भी कांस्टेंट का मान 0 होता है। अब यहां से रूट x प्लस x और 1 कर देंगे। अब देखिए भाई 2x के पावर यहां से 1 बच जाएगा, 2 में से घट जाएगा प्लस 1, और यहां से आपका x स्क्वायर x बच जाएगा, और यहां से आपका 1/2 x के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। बाटा पर के घटाव करिएगा तो माइनस 1/2 आएगा और प्लस 1। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको इच्छा है इस रूट गुना उना करने के लिए x में तो कर सकते हैं, और नहीं तो रहने दीजिए। आपका आंसर हो गया, छाप लीजिए लोग। पूरा स्पीड में चलेंगे हम लोग, खट बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं इस पर, एकदम गर्दा मचा देना है। यूपी और बिहार और झारखंड में नहीं, पूरे हमारे देश में आप लोग के एकदम लगे कि हाँ फील हो रहा है डिफरेंशिएशन का, ये बात कैसे बन रहा है, ये सब दिमाग में आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक के खट लिख लीजिएगा, एक बार जब समझ में नहीं आए तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है। रूट में क्वेश्चन आए या पावर में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रूट को बाहर सिंपल निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब कितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना तो आप प्रोडक्ट रूल पर ऐसा ही सेट करके बना सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
ये बहुत सारा क्वेश्चन इस पर मान लीजिए प्रैक्टिस हो गया। ये सब बेसिक चीज आपके नॉलेज में एक बार आ गया तो आप टॉप से टॉप क्वेश्चन पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक ही ठीक नहीं रहे तो आप क्या करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेसिक आप कमांड करिए पहले, उसके बाद टॉप लेवल तो हम खुदे करेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2/3 x प्लस 1। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा, प्रोसेस वही रहता है, इसमें कोई शक की बात। अब सिंपल एक और ले लेते हैं, हो गया। अब इसका फाइंड करने के लिए बोल दे dy/dx। अब देखिए इसमें रूट कहीं नहीं है तो एक के बार में बन जाएगा। कहने का मतलब इसको एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोल्यूशन में आइए dy/dx। अब देखिए y के जगह पे एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2/3 प्लस x प्लस 1 पोस्ट बंद। अब यहां से फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पोस्ट बंद बट्टा में dx। इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए। पहले वाला को बाहर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2/3 x प्लस 1, इसको बाहर लिख लिए। और सेकेंड वाला को एक बार डेरिवेशन में डाल दीजिए और यहां से आप लोग का डेरिवेशन में चला गया। अब प्लस लिखते हैं, सेकेंड वाला को एक बार बाहर लिखिए और एक बार फर्स्ट वाला को डेरिवेशन में डालिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2/3 प्लस x प्लस 1 और बट्टा में dx। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2/3 x प्लस 1 और ये दो स्टेप में तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो अपने मन में एक बार करिए। देखिए पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। हाई कांस्टेंट का मान 0। एक लाइन आपका गायब हो गया। आप देखते रहिए कि क्या किए हैं। प्लस एक्स के पावर 2 1 ऐसा ही हाइब्रिड हो जाएगा। अब देखिए ना, इसको एक बार में बना रहे हैं। पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। पावर 2/3 है तो 2/3 आगे आएगा, x लिखाएगा और 2/3 में से -1 घटाइएगा तो ये आपका आएगा -1/3 आ जाएगा। घटा के देखिएगा तो इतना ही आएगा। अब प्लस ये dx/dx तो 1 आएगा और ये d1 का 0 हो जाएगा। आपका एक स्टेप काटे हैं। आपको अगर दिक्कत है तो बारीकी से इसी तरह 1 2 3 4 स्टेप में इसको तोड़िएगा तो बनाइएगा तो देखिएगा इतना ही आएगा लास्ट में। तो एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2/3 x प्लस 1। अब यहां से बच जाएगा केवल 2x और x के पावर 2 प्लस 1 और यहां से आपका बच जाएगा 2x और 2/3 x के पावर -1/3 और प्लस 1। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको इच्छा है इसे गुना करने के लिए तो गुना करिए, इसे करने की इच्छा है तो गुना करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर आने दीजिए। चलिए छाप लीजिए। प्रोडक्ट रूल पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए। हम लोग का मेन मकसद यही रहता है कि फर्स्ट वाला को बाहर, सेकेंड वाला को अंदर, फिर सेकेंड वाला को बाहर, फर्स्ट वाला को अंदर। ये बात में आपके दिमाग में एक बार आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा प्रोडक्ट रूल पर। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोग एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो हमारा पढ़ाई हुआ सफल हो जाएगा। क्योंकि बेसिक चीज ही आपका पूरा काम देने वाले हैं पूरे फिजिक्स में। जहां आपका दिक्कत होगा, बेसिक अगर ठीक है तो आपका दिक्कत नहीं आएगा। अगर बेसिक ठीक नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है बीच बीच में। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस पर मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी करिए, अच्छा रहेगा। और देखिए इस पर हम लोग प्रोडक्ट रूल पर ऐसा ही क्वेश्चन बनाते हैं। आज फिर हम लोग नया रूल डिवाइड रूल पढ़ते हैं। ये डिवाइड रूल पर क्वेश्चन कैसे रहता है ये हम लोग देख लेते हैं। या पहले इस प्रोडक्ट रूल पर आप लोग को होमवर्क में
आप लोग घर पे बैठे हैं, इस क्वेश्चन को हम दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, प्रयास करके समझ समझ के एकदम बनाना है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका आइए, x³ प्लस 10x² प्लस 10 पोस्ट में √x प्लस x। तीसरा क्वेश्चन आपका y बराबर √x बटा √x और x² 1। अगर ये क्वेश्चन में डाउट है तो हम डिस्कशन कर देंगे, पहले ट्राई करिएगा लोग। थोड़ा सा आप लोग को यही है कि क्या करना रहता है, पावर जो रूट में रहता है ना उसको पावर में भेज देते हैं, दूसरा कुछ नहीं करना रहता है। इसका हल्का हिंट्स दे देते हैं कि आइए आपको हिंट्स दे देते हैं, इस हिंट से आप लोग बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और नीचे में लिख सकते हैं पावर 1/2 और यहाँ जो है इसको सिंपल रहने दीजिए। और आप क्या करिएगा, फिर पावर को ऊपर भेज दीजिएगा तो नीचे प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो पावर -1/2 x² प्लस 1। इसी तरह रूट का क्वेश्चन बनाते हैं, अब क्वेश्चन बनाइएगा बन जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रह रहा है, आप लोग बना लीजिएगा। जय हिंद जय भारत। हम लोग अब प्रोडक्ट रूल पर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की चिंता आप छोड़ दीजिए, पहले पूरा रूल को पढ़ा देते हैं और तब साइन थीटा कॉस थीटा का सबका फार्मूला दिखा देंगे और इस पर मिक्सिंग क्वेश्चन करा देंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें साइन थीटा कॉस थीटा बीच में आता तो थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन ये मैथमेटिकल टर्म टाइप का है, एकदम आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए, इसका छाप लीजिए और इसको बना लीजिएगा लोग।